हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। मैं आकांक्षा आज आपको बायोलॉजी के अंदर बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जूलॉजी का पार्ट लेने वाली हूँ। अब इसके अंदर जो बीएससी सेकंड ईयर में मैंने जूलॉजी का पार्ट लिया है, तो जूलॉजी के अंदर आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, अपन नॉर्मली एक बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछती हूँ कि हम जो भोजन करते हैं, डाइजेस्टिव का मतलब क्या है? भोजन, भोजन का पाचन। तो अपन भोजन क्यों करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। हमें क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में इंस्टेंट हमको एनर्जी नहीं मिलती है, या फिर इंस्टेंट हमको पोषक पदार्थ या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब हम खाएंगे तो ये खाना कहाँ जाता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में जाता है। और वहां पर आपने सामान्य भाषा में सुना होगा कि स्टमक यानी कि आमाशय में जाके हमारे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। फिर वहां पर जो हमारा भोजन है कुछ देर रुकता है, डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद में वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में। तो पहले जो ये शब्द है पाचन, ये पाचन होता क्या है? तो स्टूडेंट, पाचन का मतलब होता है कि जो भोजन कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। जटिल अणु जो है वो अपने सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि सरल अणुओं के अंदर टूट जाते हैं। और उन सरल अणुओं का क्या किया जाता है? उन सरल अणुओं का अच्छे तरीके से पाचन होने के बाद में उसके जितने भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो पूरा का पूरा हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव कार्य की, उसके अंदर है हमारा मानव पाचन तंत्र। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमने अभी कौन सी डेफिनेशन समझी? पाचन की। इसके अलावा अगर अपन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मोटे तौर पर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर अपन बात करें ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले कौन से होते हैं? स्वयं पोषी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब, स्वयं पोषी का मतलब, स्वयं मतलब खुद, पोषी का मतलब पोषण लेना, यानी कि ऐसे जीव जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि कौन बनाते हैं? सीधी सी बात है, हमारे प्लांट्स। हमारे जो प्लांट्स हैं यानी कि जो पादप हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो हो गई किसकी बात स्टूडेंट्स? ये हो गई हमारी बात किसकी? स्वयं पोषी की। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? विषम पोषी। ऐसे जीव जो कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। अब आप मुझसे ये मत बोलना मैडम मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूँ तो मैं तो स्वयं पोषी में आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कोई स्वयं पोषी में नहीं है। जो आप खाना बना रहे हैं, आप ला कहाँ से रहे हैं ये देखिए पहले। आप डेफिनेटली या तो वेजिटेबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर आप किस पर? मीट, चिकन, इन सब पर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। सो हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब कि हम डिपेंड कर रहे हैं किस पर? प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर, उनको खा रहे हैं। हम खुद तो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो हम बेटा किसके अंदर आते हैं? हम आते हैं हमारे किसके अंदर? विषम पोषी यानी कि हेट्रोट्रॉप्स के अंदर। अब यहां मैं आपको मानव पाचन तंत्र का एक एक पार्ट और उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी।
तो सबसे पहले तो मानव पाचन तंत्र को समझने के लिए जो ये मानव पाचन तंत्र है, इसका पूरा डायग्राम हम अच्छे तरीके से समझेंगे। जब भी एग्जाम में पेपर आएगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ये सोचते हैं कि यार मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं है, मैं कैसे डायग्राम ड्रॉ करूँगा, मैं तो थ्योरी लिख आऊँगा। देखो, सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो, इसके अंदर अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो उसका कोई अर्थ नहीं है कि आप क्या लिख कर आ रहे हैं। जितने ज्यादा डायग्राम आप बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो पेपर है, आपकी आंसर शीट है, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत कुछ नॉलेज है, क्योंकि हर चीज वो किससे शो कर रहा है? डायग्राम बना के शो कर रहा है। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं हमारी पहली चीज, फर्स्ट, और उसको अपन क्या बोलेंगे? हमारा माउथ। और माउथ को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मुख बोलते हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने खुद को देखो आप। बहुत सारी चीजें आप खुद महसूस करके पता लग जाएगी कि आपका मुख है। तो ये मुख की शुरुआत किससे हो रही है बेटा? आपके मुख की शुरुआत होती है होठों से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लिप्स। सोचो, अगर लिप्स ना होते तो मुंह होता? बिल्कुल नहीं होता। तो जो आपका मुंह है वो किससे घिरा हुआ है? होठों से घिरा हुआ है। अब अपनी बात करते हैं कि मुख तो हो गया आगे वाला भाग, अब जो उसका पीछे वाला भाग है उसको बेटा अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं सेकंड नंबर पार्ट, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी, मुख गुहिका। ठीक है, गुहिका का मतलब क्यों बोला है बेटा? कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है कोई खाली स्पेस, रिक्त स्थान, कोई खाली जगह। और हमारा मुंह, ये यहाँ पे जहाँ पे हम बहुत सारा खाना भर लेते हैं ना दबादब, वो क्या है? एक गुहा, यानी कि क्या है? एक कैविटी है। आई बात समझ में? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बकल कैविटी के अंदर देखते हैं, तो बकल कैविटी मुख गुहिका में और कौन कौन सी संरचनाएं हैं? पहली बात तो क्या, आपके माउथ के अंदर, आपके फ्लोर पर, जो मुख का फ्लोर है वहां पर क्या उपस्थित है? जिह्वा, यानी कि टंग। ठीक है, टंग कैसा ऑर्गन है बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय संरचना है। क्या करती है भाई? जो आप फूड चबाते हो उसके अंदर सलाइवा, जो लार है, उसको मिक्स करने का काम किसका है? खुद जिह्वा, यानी कि टंग का काम है। अब इसी के साथ आपने नीचे फ्लोर देखी है, अब आप ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ टच करके देखिए, जो माउथ का अपर पोर्शन है उसको पैलेट या फिर तालू कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम कहां पर घूम रहे हैं बेटा? अभी तक हम अपन बकल कैविटी के अंदर घूम रहे हैं। बकल कैविटी में और क्या क्या चीजें आप अभी फील कर रहे हैं बैठे बैठे? आप ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? हमारे दांत हैं। बिल्कुल, जो दांत हैं वो किस में है उपस्थित? वो कौन सी संरचना में गढ़े हुए हैं? आप क्या बोलेंगे? हमारे जबड़े। जबड़ों के अंदर ही तो दांत स्थित होते हैं हमारे। ठीक है, इसी के साथ साथ जब हम जिह्वा की बात करेंगे, हमारी टंग की बात करेंगे, तो हमारी टंग में बेटा क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये हमें किस किस का ज्ञान करवाती हैं? खट्टे का, मीठे का, नमकीन का, कड़वे का, सबका क्या करती हैं? ज्ञान करवाती हैं। तो यानी कि होगी टेस्ट बर्ड। अच्छा, इसी के बाद हम बात करते हैं नॉर्मली कि हमारे मुख गुहिका के अंदर जो दांत हैं वो क्या काम करते हैं? काटने का और चबाने का काम करते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर देखा जाए तो ह्यूमन, जो हम लोग हैं, हमारे जो दांत हैं वो कैसे हैं? हेटेरोडेंट बोलते हैं। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब डिफरेंट। आप अपने दांतों की शेप देखिए, आईने के सामने जाइए, खड़े होइए, हंसिए और देखिए दांतों की शेप क्या सारी एक सी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आकार, प्रकार, साइज सब क्या है बेटा? अलग है। क्योंकि कुछ दांत तो होते हैं काटने के लिए, कुछ होते हैं चबाने के लिए, और जो कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं कि मांस को, यानी कि फ्लैश को चीरने और फाड़ने के लिए।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो पूरी बात हो गई हमारी कैसी, हमारे दांतों की, मुख गुहिका की। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर पर आता है जिसको अपन ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी इंपॉर्टेंट। गले में दर्द हो रहा है ना, ये गले में दर्द किस वजह से, कहां पर, एक्चुअल जो जगह है वो कौन सी है, तुम्हारी फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी है। आई बात समझ में। अच्छा, अपन जब ग्रसनी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मानव श्वसन तंत्र के अंदर भी हम फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी की बात करते हैं। और जब हम आहार नाल की, आहार तंत्र की, एलिमेंट्री के नाल की बात करेंगे तब भी हम किसको पढ़ते हैं, फेरिंग्स को पढ़ते हैं यानी कि ग्रसनी को पढ़ते हैं। क्योंकि जो ग्रसनी है बेटा वो क्या है, मानव श्वसन तंत्र और मानव पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल और श्वसन नली का क्या है, संयुक्त भाग है। एक कॉमन पैसेज है, कॉमन क्या है, रास्ता। कैसे, सांस लो जोर से, कहां से होके जा रही है, फेरिंग्स से होके जा रही है, कहां में, ट्रैकिया के अंदर। ठीक है। और जब आप खाना खाएंगे तो जब आप निगलेंगे तब भी कौन सा पोर्शन टच में आएगा, आपका फेरिंग्स टच में आएगा। तो जो फेरिंग्स है वो कॉमन पाथ होता है किसके लिए, मानव पाचन तंत्र में भी और मानव श्वसन तंत्र में भी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेरिंग्स के बाद में आगे एक लंबी मस्क्यूलर ट्यूब होती है जिसका नाम होता है ओसोफेगस ग्रासिका। इसको क्या बोलेंगे अपन स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे अपन ग्रासिका। ठीक है। अच्छा, ग्रासिका के अंदर जब आपने भोजन चबाया और निगला तो ग्रासिका के अंदर जो एसोफेगस के अंदर फूड है वो कैसे जाता है, धीरे धीरे करता हुआ जाता है। क्योंकि मसल्स है ना, तो जितना पोर्शन है फूड का बस उतनी ही मसल्स क्या होती हैं, उसके चारों तरफ फैलती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा भोजन है वो कहाँ पर प्रवेश करता है, हमारे स्टमक के अंदर प्रवेश करता है। और स्टमक को हम क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलेंगे अपन, स्टमक को आमाशय की बात हम बोल देंगे, किसको अपन आमाशय कहते हैं। आमाशय, स्टमक बेसिकली देखें तो उसके बेटा कितने पार्ट होते हैं, हमारे स्टमक के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला तो है इसका कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट। अच्छा, कार्डियक पार्ट जो है वो कहां पर उपस्थित होता है, तो देखिए ये जो ओसोफेगस यहाँ पर आ रही है और किससे ज्वाइंट हो रही है बेटा, स्टमक से। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलेंगे, कार्डियक पार्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियक पार्ट, जहां पर म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा जिसको अपन कहते हैं, जो हमारी लार में भी पाया जाता है और कई अंगों की अंदर की इनर लाइनिंग बनाता है म्यूकस, ताकि ट्रैक को यानी कि रास्ते को क्या करता है, वो चिकना बनाता है, सुगम बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो स्टमक का सेकंड पार्ट है वो क्या है, उसको अपन बोलते हैं फंडस। फंडस जो है हमारे स्टमक का 80% पार्ट बनाता है फंडस। ठीक है। इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स जो क्या बनाती हैं, HCl यानी कि गैस्ट्रिक जूस बनाने वाली सेल्स बोल दो, या फिर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे फंडस वाले पार्ट में पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टमक का जो थर्ड पार्ट है, जो स्टमक का थर्ड पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है। ये पाइलोरिक पार्ट वो पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है। अब यहां से होता क्या है, देखो कार्डियक वाला जो पार्ट था वहां से क्या हो रहा था, उसोफेगस से क्या आ रहा था फूड, और कार्डियक से होके जा रहा था कहां पर, अंदर स्टमक के अंदर, तो ज्वाइनिंग पार्ट हो गया। ऐसे ही जब ये हमारा स्टमक है, इसका जो एंड पार्ट है यहाँ पर, जो किससे आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, तो वो वाला जो पार्ट है यहाँ पर जंक्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। तो ये हमारे स्टमक के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। अब आप बोलेंगे कि मैम ये आपने बॉडी लिखा, ये बॉडी क्या है, जो स्टमक का जो कर्व है इतना बड़ा पोर्शन, उसको आप क्या बोलते हैं, बॉडी कहते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि
देखो, मैंने क्या बोला कि फूड आपके कहाँ आया, स्टमक में आया। स्टमक के अंदर आपकी जो सेल्स थी, जो कहाँ प्रेजेंट थी, फंडस वाले पार्ट में ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस निकाल रही थी। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? HCl एसिड। ये HCl एसिड क्या कर रहा है? फूड को गलाने का काम कर रहा है, उसको पचाने का काम कर रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्टमक की वॉल को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। क्योंकि स्टमक की वॉल क्या है? सेल्स ही तो है। अब जाहिर सी बात है कि आप उसके ऊपर क्या डालेंगे? अगर आप HCl एसिड डालेंगे तो हर चीज जलेगी। तो आपकी सेल्स क्यों नहीं जलेंगी? क्यों नहीं डैमेज होंगी? बिल्कुल होंगी। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए कि हमारे स्टमक की वॉल हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर में रहे, तो क्या होगा कि कार्डियक के अंदर मैंने आपको बताया था कि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस सीक्रेट करती है। तो म्यूकस जो है वो ये पूरे के पूरे हमारे स्टमक के ऊपर क्या बना देता है? कवरिंग, यानी कि लाइनिंग। अब आप सोचिए, एक दीवार, उसके ऊपर भी क्या? म्यूकस की लेयर। फिर उसके बाद में बाहर क्या है? HCl एसिड। तो क्या वो HCl एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट में है वॉल के? नहीं है ना, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है? बीच में आ चुका है तुम्हारा म्यूकस। अब आया समझ में कि इसी वजह से हमारे स्टमक की जो वॉल है वो खराब, यानी कि डैमेज नहीं होती। बेटा, आपने आजकल कुछ नई नई बीमारियों के नाम सुने होंगे, और वो नई नई बीमारियों के नाम क्या हैं? लोग बोलते हैं हमें अल्सर की प्रॉब्लम है, पैप्टिक अल्सर। और बेसिकली जब अपन अल्सर की जांच करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो अपन एंडोस्कोपी करवाते हैं। याद है एंडोस्कोपी? जिसमें बड़ी सी पाइप होता है, आगे क्या होता है? कैमरा होता है, और माउथ के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर भेजते हैं। तो आप देखते होंगे कि वहां पर स्टमक के अंदर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, यानी कि छाले बने हुए दिखाई देते हैं। वो छाले कैसे बने? यानी कि अल्सर हुआ कैसे? वो अल्सर इस वजह से हुआ क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन तो हुआ कम, लेकिन एसिड का, HCl एसिड का जो प्रोडक्शन है वो क्या है? ज्यादा। तो सीधी सीधी सी बात है, वॉल जो है डैमेज होने से नहीं बच पाई, और क्या हो गए? अल्सर, यानी कि छाले हो गए हमारे स्टमक के अंदर। अब उसके अंदर कोई इंसान कुछ खाएगा, तेल, मिर्च, मसाला, तो वो उसको क्या लगेगा? उस घावों पर, उन छालों पर लगेगा, और उसको ना तो खाने की इच्छा होती है, और उसको बहुत पेट में क्या होता है? दर्द होता है। तो इसलिए ज्यादा एसिडिटी जो होती है जिन लोगों में, उनमें ये चीज पाई जाएगी। कौन सी? पैप्टिक अल्सर की। तो यहां से चलते हैं पैप्टिक अल्सर, और पैप्टिक अल्सर के बाद में हमारा स्टमक का जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ हो गया था हमारा ओसोफेगस, फिफ्थ है हमारा कौन सा? स्टमक। और स्टमक के बाद में हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहलाते हैं? ड्यूडेनम, जिसको अपन ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। अब देखो, अब ये जो फूड है वो आपके कहां पहुंचा? ड्यूडेनम के अंदर पहुंचा। ड्यूडेनम के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर के सीक्रेशन मिलेंगे। पहला कौन सा? ये तो लिवर। लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस। ठीक है। ये बाइल जूस किस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर रहता है? तो बेटा उसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। क्लियर है? गॉल ब्लैडर क्या करेगा? जितना भी बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखेगा। दूसरी चीज, ये मैंने आपको लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है? स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है पैनक्रियास, जो कि पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस। जब आपका फूड जो है स्टमक से कहाँ आता है? ड्यूडेनम के अंदर आता है, तो उसके अंदर दोनों का सीक्रेशन मिलता है। किसका? बाइल जूस जो आ रहा है, और पैनक्रियाटिक जूस का। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का, जो फूड ऊपर स्टमक में क्या हो गया था? एसिडिक मीडियम का हो गया था। अब उसको क्या करना है? उसमें बेस मिलाया जाएगा। अब उसको कौन से मीडियम में? क्षारीय माध्यम के अंदर चेंज करना है। और आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, बाइल जूस का काम क्या हुआ? बाइल जूस का काम क्या हुआ कि आपके फैट की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं,
तो उनको छोटी छोटी बूंदों में या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? वो करेगा तुम्हारा बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर रहता है? तुम्हारे गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जिसको अपन जेजुनम बोलते हैं, अग्रशुद्रांत, तो कहाँ जाएगा? अग्रशुद्रांत के अंदर जाएगा। यहाँ भी फूड का डाइजेशन होगा। फिर लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? जेजुनम के बाद में ये हमारा थर्ड है पार्ट जिसका नाम क्या है? इलियम, है ना, यानी कि शुद्रांत। यहाँ पे कंप्लीटली भोजन का, हमारे फूड का डाइजेशन हो जाएगा और उसमें से जितने भी पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये किसके अंदर आ गया बच्चों? ये अंदर आ गया हमारे किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अब यहाँ तक हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है और उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्सॉर्ब कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो वेस्ट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो जितना भी वेस्ट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे कहाँ पास कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, कहाँ कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास कर देती है। अच्छा, अब अपन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बेसिकली ज्यादातर जो साल्ट हैं और जो आप दवाइयां खाते हैं दवाइयां, तो साल्ट और मैक्सिमम मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो बच्चों अगर अपन बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला तो है बेटा सीकम। क्या है? सीकम। दूसरा क्या होता है इसका? कॉलन। सेकंड पार्ट क्या है इसका? कॉलन। और जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो आता है रेक्टम। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हमने देखे, कौन कौन से? पहला भिड़ते ही जो जहाँ पे ओपन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन कॉलन की, लेकिन कॉलन को यहाँ पे अगेन 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? अपन डिवाइड करते हैं। कैसे? देखो, जो कॉलन नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ रही है ना कोई चीज तो उसको आप क्या बोलेंगे? नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जो सीढ़ियां चढ़ते हैं अपन, तो उसको बोलेंगे अपन असेंडिंग कॉलन। अब यही कॉलन आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन, क्योंकि स्ट्रेट हो गई ना। अब हम बात करते हैं क्या कि जब ये कॉलन ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, तब इसको आप क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन। हो गए 3 पार्ट्स, चढ़ता हुआ, असेंडिंग, स्ट्रेट, ट्रांसवर्स, और ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन डिसेंडिंग कॉलन। और जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम। तो सबसे पहले होता क्या है कि फूड कहाँ से होता हुआ? हमारे इलियम से होता हुआ सबसे पहले इस जंक्शन के अंदर क्या करता है? जाता है। कौन सा फूड है? अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट बोल लो, जिसको हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा ये देखो आप सबसे पहले कि जब ये फूड जो है सबसे पहले किस में जाएगा? सीकम। सीकम के बाद हमारा आएगा कॉलन। कॉलन के बाद में ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और फिर ये जो वेस्ट है ये कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा? ये हो जाएगा इकट्ठा किसमें? रेक्टम में, जिसको अपन मलाशय कहते हैं, और सीकम को उंडुक कहते हैं। बट ये उंडुक क्या है? ये आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो इसके अंदर मैं तो यही मानती हूँ कि हर बच्चे को ये सारे वर्ड्स आते होंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और ये जो एनस है, एनस पे क्या पाया जाता है? लास्ट पोर्शन एनस, जिस पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब मसल्स होती हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के अंदर रहती हैं। और जब
इस वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है तो स्फिंक्टर खुल जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि हमारा सबसे पहले फूड जो है, हम जिस थ्रू लेते हैं, जिसमें मुंह में डालते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? माउथ। एक कैविटी जहां पर चबाया जाता है, सलाइवा से उसको मिक्स किया जाता है, जिसमें टंग उसको मिक्स करती है, टेस्ट आता है, वो सब किसके अंदर पड़ा था? अपन ने बकल कैविटी के अंदर। अब फूड निकला जाता है तो निकलने में कौन सा पैसेज आया, कौन सा पार्ट आया? दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? फेरिंग्स। फेरिंग्स से फूड मस्कुलर ट्यूब के अंदर जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। नेक्स्ट बात, कई जगह ई भी लिखा हुआ होता है, दोनों, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद में आता है हमारा कौन सा पार्ट? स्टमक आता है। स्टमक का स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है? कार्डियक, सेकंड फंडस और तीसरा पाइलोरिक पार्ट। ये आ गया हमारा पाइलोरिक पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किस चीज की, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हमारा स्टमक है उसके बाद क्या आएगा? हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला आपका ड्यूडेनम आएगा, सेकंड आपका जुजोनम और तीसरा आएगा आपका इलियम। इसके बाद में हमारा पार्ट कौन सा आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करेंगे बेटा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? सीकम, सेकंड कॉलन, और लास्ट क्या है? रेक्टम। और हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पोर्ट जो है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनस। तो ये सारे के सारा स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको आपको अच्छे से रीड करना है, देखना है। अब इसके आगे का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी, इसके अंदर वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। जैसे बकल कैविटी में अपन टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन ओसोफेगस का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में आपका इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, ऐसा क्या है एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाला एरिया, क्या है उसके अंदर स्ट्रक्चर, वो पढ़ेंगे। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी ही। उसी के साथ में आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से घर पर सेफ रहिए। थैंक यू।